Fear and phobia. Heal the root, not the reaction. फियर एक ऐसा इमोशन है जो किसी भी स्ट्रोंग इंसान को एक पल में हेल्पलेस बना सकता है। कभी किसी को अंधेरा देखते ही पैनिक होने लगता है, दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और माइंड बस एक ही सिग्नल देता है, रन। और कुछ लोगों को हाइट से या बालकनी से नीचे देखते ही लगता है जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हो। कई लोगों के लिए तो फियर इतना इंटेंस होता है कि वो नॉर्मल काम भी नहीं कर पाते। कोई लिफ्ट में चढ़ने से डरता है, कोई क्राउड में घुटन महसूस करता है, कोई फ्लाइट में सिर्फ टेक ऑफ साउंड से ही पैनिक अटैक एक्सपीरियंस करता है। तो ऐसे मोमेंट्स में लगता है जैसे हम अपने ही बॉडी और माइंड पर कंट्रोल खो बैठे हैं, क्योंकि ये रिएक्शन हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं देता। ये तो सब कॉन्शियस माइंड का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। हम सोच कर नहीं डरते, हमारा सब कॉन्शियस माइंड प्रोग्राम्ड होता है डरने के लिए। यही वजह है कि जब कोई कहता है डरना नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत, तो वो लाइन सुनने में सिंपल लगती है पर अंदर से इम्पॉसिबल महसूस होती है, क्योंकि फियर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फियर को समझा जा सकता है और हील किया जा सकता है। हम चाहकर भी अपने फियर को इग्नोर नहीं कर पाते, और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि फियर लॉजिक से नहीं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट होता है। साइंस कहता है जब हम किसी डेंजर को फील करते हैं तो ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट एमिगडला एक्टिव हो जाता है। ये एमिगडला तुरंत बॉडी में एक सिग्नल भेजता है, रन और फाइट और फ्रीज। इस रिएक्शन को कहते हैं फाइट, फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स। ये नेचुरल है, लेकिन जब ये रिस्पॉन्स रियल डेंजर के बिना भी एक्टिवेट हो जाए तब वो बन जाता है फोबिया। जैसे कोई इंसान सेफ प्लेस पर भी हाइट देखकर पैनिक कर जाए, या स्विमिंग पूल के पास जाते ही उसका हार्ट रेस करने लगे। ये रिएक्शन बॉडी से नहीं, मेमोरी से आते हैं। एक ओल्ड इमोशनल मेमोरी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। हर फोबिया के पीछे एक कहानी होती है। कभी चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमेटिक मोमेंट, कोई एक्सीडेंट, कोई फॉल, कोई शाउट, कोई हेल्पलेसनेस। उस मोमेंट में माइंड ने एक इक्वेशन बना ली, हाइट इज इक्वल टू डेंजर, वाटर इज इक्वल टू डेथ, क्राउड इज इक्वल टू पैनिक। और ये इक्वेशन सीधा सबकॉन्शियस मेमोरी में चली गई। आप भूल गए, आपका कॉन्शियस माइंड भूल गया, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी कुछ नहीं भूलता। वो इसे एक प्रोग्राम की तरह सेव कर लेता है। जब भी कोई सिमिलर सिचुएशन रिपीट होती है, आपका ब्रेन इसे ट्रिगर करता है और सेम केमिकल रिलीज करता है, एड्रेनालाइन, कॉर्टिसol।
और आपका बॉडी रिएक्ट करता है जैसे अभी कुछ होने वाला है। लोग कहते हैं फ़ियर मत करो, यहाँ फ़ियर की कोई भी रीज़न नहीं है, या आपको डर लगता है तो खुद को समझाओ, पर क्या ये सच में काम करता है? नहीं, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड तो समझता है, पर सबकॉन्शियस माइंड नहीं समझता, और कॉन्शियस माइंड है सिर्फ 1% और सबकॉन्शियस माइंड है 99%। तो जब तक हीलिंग सबकॉन्शियस लेवल पर नहीं होती, फियर सिर्फ टेम्पोरली सप्रेस होता है, हील नहीं होता। हिप्नोथेरेपी एक डीप साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें आपको एक रिलैक्सेशन स्टेट में ले जाया जाता है, जहां आपका सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है। इस स्टेट में हम डायरेक्टली उस रूट कॉज तक पहुंचते हैं जहां वो फियर फर्स्ट टाइम क्रिएट हुआ था। हिप्नोथेरेपी में हम उस ओल्ड इमोशनल चार्ज को रिलीज करते हैं और उसकी जगह इंस्टॉल करते हैं पीस, सेफ्टी और कॉन्फिडेंस। जब सबकॉन्शियस में पुरानी प्रोग्रामिंग चेंज होती है, तब फियर नेचुरली डिसॉल्व हो जाता है। ये कोई कंट्रोल नहीं, ये एक हीलिंग प्रोसेस है। मेरे एक क्लाइंट थे, उनकी एज 60 इयर्स, और वो पिछले 20 सालों से 20 इयर्स से फोबिया से परेशान थे। उन वो दिल्ली से थे और उनकी पूरी फैमिली यूएसए में, और वो अकेले दिल्ली में। वो नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उन्हें एक जबरदस्त फोबिया था कि वो एरोप्लेन में अगर ट्रैवल करेंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो इसी फोबिया की वजह से वो अकेले दिल्ली में रहते थे। तो उनका मेरे पास कॉल आता है और वो मुझे अपनी समस्या बताते हैं कि सर, 40 ईयर की एज से मुझे ये फोबिया चला आ रहा है, हाइट का, लिफ्ट का, क्राउड का और एरोप्लेन का। तो क्या इन्हें हील किया जा सकता है? तो मैंने उन्हें कहा कि सब कॉन्शियस माइंड में से हिप्नोथेरेपी से इन फियर्स को, इन फोबियाज को हील किया जा सकता है। तो उन्होंने हमारे से सेशंस लिए जूम पर, और वो हील हो गए। उनके फोबियाज के जो पैटर्न्स सबकॉन्शियस माइंड ने बना रखे थे, जो कि ट्रिगर हो जाते थे, वो उन पैटर्न्स को डिलीट किया, उन पैटर्न्स को ब्रेक किया, और लाइफ टाइम के लिए उनको उस फोबिया से हमने मुक्ति दिलाई, उनके फोबियाज को हील किया। अब वो कोई मेडिसिन नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, सिर्फ सबकॉन्शियस हीलिंग से। फियर कोई एनिमी नहीं है, ये सिर्फ एक सिग्नल है जो कहता है कि अंदर कोई अनहील्ड इमोशन है। जब आप उसे समझते हैं और हीलिंग के प्रोसेस में जाते हैं, तो फियर अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। हिप्नोथेरेपी आपको उसी हीलिंग तक ले जाता है जहां आपका माइंड काम, बॉडी रिलैक्स्ड और इमोशंस बैलेंस होते हैं, और तब फ्रीडम बिगिंस। डर को दबाने से नहीं, हिप्नोथेरेपी से हील किया जा सकता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका दुश्मन नहीं, वो आपका प्रोटेक्टर है।
बस उसे हील करने की ज़रूरत है। और जब आप अपने अंदर के हीलिंग पावर को डिवाइन पावर से कनेक्ट करते हैं, हीलिंग नेचुरली हो जाती है। तो मैं हूँ मुकेश कुमार, सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट एंड हीलिंग थेरेपिस्ट। डिवाइन ब्लेसिंग्स हिप्नोथेरेपी एंड हीलिंग सेंटर में हम मदद करते हैं आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के फियर्स को, फोबियाज को हील करने में, ताकि आप एक पीसफुल, कॉन्फिडेंट और फियरलेस लाइफ जी सकें। हमारा क्लिनिक देहरादून में है और यदि आप नहीं आ सकते तो आप ज़ूम पर भी सेशन ले सकते हैं। हील द रूट, हील द फियर, लाइव